वह उम्र में मुझसे बड़ी थीं, इसलिए मैं उन्हें बाजी कहकर बुलाता था। उनका नाम ताज बानो था, लेकिन मैं उन्हें प्यार से ताजू बाजी बुलाता था। वह सुबह सुबह काम करने हमारे घर आती और चली जाती, और रात को अपने घर सोने चली जाती। मैं बचपन से ही यही दिनचर्या देखता आया था। वह हमारे पड़ोस में रहती थीं। एक बार मेरी माँ मुझे बताने लगी कि ताज बानो जब बहुत छोटी थी, तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ताज की नानी उसे यहाँ ले आईं, लेकिन जब ताज 15 साल की थी, तब उसकी नानी भी चल बसी। उसी दिन तुम्हारे पिता ताज बानो को हमारे घर ले आए और मुझसे कहने लगे, जवान लड़की है, अनाथ और असहाय भी है, इसे अपने पास रख लो। समय बड़ा खराब चल रहा है वैसे। ताज बानो दिन भर हमारे घर पर रहती, लेकिन रात होते ही अपने घर जाने की जिद करने लगती, क्योंकि उसे अपने नानी के बिस्तर पर ही शांति मिलती थी और वह वहीं नींद भी आती थी। पहले पहल तो हमारे पिता मुझे उसके साथ भेज देते, फिर तेरे जन्म के समय यह सिलसिला बंद हो गया। बेटा, इस बदनसीब की किस्मत में सुख शांति कहाँ लिखी है। ताज 22 साल की थी। मोहल्ले पड़ोसियों ने तरस खाकर जैसे तैसे इस किस्मत की मारी लड़की की शादी कर दी, लेकिन इस गरीब की किस्मत ही खराब थी। इसका पति शराबी निकला। ससुराल वाले भी क्रूर लोग थे। वह भी इस गरीब पर ध्यान नहीं देते थे। वह लोगों के बर्तन कपड़े धोकर अपना गुजारा करती, और पैसे भी उसका शराबी पति शराब पीने में हथिया लेता था, और अगर वह मना करती तो उसे मारता पीटता। वैसे भी इस असहाय लड़की का कौन था जो इस बदनसीब का समर्थन करता। कभी कभी तुम्हारे पिता चले जाते थे उस गरीब का हाल पूछने, कुछ पैसे भी दे आते थे, परंतु वह पैसे भी उसका क्रूर पति जबरदस्ती छीन लेता। रोते पीटते जीवन बीत रहा था, किंतु किस्मत ने उस बेचारी को फिर धोखा दे दिया और उसके पति की अत्यधिक शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई। शादी के 5 महीने बाद ही ताज बानो विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने इस अभागन का जीना दुश्वार कर दिया। उसे भूखा प्यासा रखा, ताने दिए कि तुम्हारे कारण हमारा बेटा मर गया, तू मनहूस है, तुम्हारे पग जहाँ पड़ते हैं विनाश छा जाता है। एक दिन तो उसके ससुराल वालों ने अत्याचार की सीमा ही लांघ दी, उसे घर से ही निकाल दिया, और तब से यह बेचारी यहीं आकर रहने लगी। माँ ने दुखी स्वर में कहा और अपने काम में व्यस्त हो गई। ताजू बाजी बहुत दयालु और प्रेम पूर्व सेवा करने वाली महिला थी। बहुत प्यारी, वह अपने चेहरे से भी बहुत सुंदर और प्यारी लगती थी। बचपन से मेरे सारे काम ताजू बाजी ही किया करती थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह प्यार दिया और मुझे एक माँ की तरह पाला था। उनकी इतनी दुख भरी कहानी सुनकर मैं तड़प उठा। मेरा दिल भर आया। घर के एक कोने में छुपकर मैं बहुत रोया। उनके लिए मेरे मन में सम्मान और प्रेम पहले से अधिक बढ़ गया। अब मैं हर दिन कॉलेज से आते समय उनके लिए समोसा, भेलपूरी, चना जोर गरम या आइसक्रीम लेकर आता था, और वह अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती थी, आंसू बाबा, तुम मेरी आदत खराब कर रहे हो, और मेरे हाथों से चीज लेकर जोर से हंसते हुए खाने लगती। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे मुझे गले लगाते हुए कहती, आंसू बाबा, क्या मुझ बदनसीब के नसीब में इतना प्यार लिखा है? क्या ये सत्य है या कोई स्वप्न है? ना आंसू बाबा, आप मुझ बदनसीब से दूर रहा करो। मुझे अपने आप से भय मालूम होता है। आप दुनिया के सबसे प्यारे भाई हैं। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अब आपको नहीं खोना चाहती हूँ। आप मुझसे हटकर रहा करो। मेरी बदनसीबी का साया कहीं आप पर ना पड़ जाए। और वह झटके से अलग हो जाती थीं और कहती, हट पाजी, मुझे रुला देता है, और उठकर अपने आंसू छुपाने के लिए दौड़ पड़ती। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ताजू बाजी मेरी शर्ट प्रेस कर रही थी, और मैं बार बार उनसे कह रहा था, बाजी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ताजू बाजी अपनी आंखें घुमाती और नकली गुस्से से मेरी तरफ देखती। ओए होए, बड़ा लाट साहब अफसर बनना फिरता है, जनाब को देर हो रही है,
माँ से को इतनी जल्दी होती है तो कृपया पहले प्रेस के लिए बोल दिया करें। उन्होंने मुंह बनाकर कहा। फिर हम दोनों हंसने लगे। तभी बाहर से माँ की आवाज़ आई, आंसू बेटा, तुम्हारा दोस्त फयाज आया है, माँ उसे अंदर भेज दो। फयाज पहली बार मेरे घर आया था। वह अभी अभी अपने परिवार के साथ इस शहर में आया था और कॉलेज में दाखिला लिया था। कुछ दिनों में ही हम गहरे दोस्त बन गए थे। फयाज, इनसे मिलो, ये है मेरी सबसे प्यारी बहन ताजू बाजी, और ये है मेरा दोस्त फयाज। ताजू बाजी मुस्कुराई और जवाब में फयाज भी मुस्कुराया और बोला, बाजी, मैं खास तौर से तुमसे ही मिलने आऊँगा। अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। फयाज बहुत खुश था। वह बार बार ताजो बाजी का जिक्र कर रहा था, उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने फयाज को ताजो बाजी की सारी कहानी सुना दी। ताजो बाजी की हकीकत जानकर फयाज भी रोने लगा और कहने लगा, आज से उनका एक और भाई है। रविवार को फयाज ने अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर में डेरा डाल दिया। उसने आते ही अपने बड़े भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे बड़े भाई अजहर भाई हैं, पेशे से वकील हैं। मैं इनके रिश्ते के लिए आया हूँ, ताजोबाजी के लिए। खुशी से मेरे आंसू बहने लगे। मैं आगे बढ़ा और फयाज को गले लगा लिया। माँ और अब्बू भी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें गले लगा लिया। ताजोबाजी ने कहा, क्या बात है आंसू बाबा, आज बहुत प्यार जता रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ बाजी, मैं बस इतना ही कह सका और मेरी आंखें भर आईं। लेकिन मैं बाजी से अपने आंसू छुपाने में कामयाब रहा और हंसते हुए बाहर निकल गया। माँ ने ताजू बाजी को सारी बातें बताईं। अब्बू ने ताजू बाजी के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें प्यार से समझाया, बेटी, इतना अच्छा रिश्ता किस्मत से मिलता है। लड़का वकील है, घर में केवल 3 लोग हैं, फयाज, उसका भाई और उसकी माँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी खुद चुनकर रिश्ता लाए हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो खुद रिश्ता लेकर आए हैं। जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा। विदाई के समय ताजोबाजी के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार मेरी माँ ने मुझे बुला भेजा। बाजी ने जैसे ही मुझे अपने सामने देखा, एक मासूम बच्चे की तरह मुझसे लिपट गईं और रोने लगी। मेरा संयम भी टूट गया। बाजी रोते हुए कह रही थी, आंसू बाबा, अलविदा, तुमने अपनी बाजी को जिंदगी से निकाल दिया। ना बाजी, तुम तो दिल में बसी हो, कैसे निकाल पाऊंगा? मेरा बाबा बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बातें बनाने लगा है। मेरे गाल थपथपाते हुए बाजी बोली और कार में बैठ गईं। ताजू बाजी बहुत खुश थी। अजहर भाई उनसे बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते। फयाज सगे भाई की तरह उनकी सेवा करता था और सास भी उन्हें माँ की तरह प्यार करती थी। मैं भी हर शाम ताजू बाजी से मिलने जाया करता था। फिर आगे की शिक्षा के लिए मैं दूसरे शहर चला गया। कभी कभी छुट्टी में घर आता, परंतु बाजी के घर जाने का अवसर नहीं मिलता। माँ से ही बाजी के हाल चाल पूछ लेता था। 2 साल बाद जब मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर कर शहर लौटा तो सबसे पहले ताजू बाजी से मुलाकात हुई। मुझे यह जानकर बहुत खुश हुई कि ताजू बाजी बिल्कुल ताजू बाजू की तरह ही एक परी की माँ बन गई हैं। उनकी एक फूल सी बेटी है। एक दिन वे मुझसे कहने लगी, आंसू बाबा, शायद यह सब आपकी दुआओं का असर है। यह आपकी सेवा, आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी खुशियाँ और इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। नहीं तो मेरे बदनसीब में मैंने ताजोबाजी के मुंह पर हाथ रख दिया। बाजी, आप तो बहुत नसीबवान हो, बहुत मंगलमय हो, आप बहुत धन्य हैं। जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की, जिन लोगों के नसीब में आपका साथ नहीं था, जिन्होंने आपको कष्ट दिए, जो आपके प्रेम और आपके सेवा भाव को समझ नहीं पाए, वे लोग थे बहुत बदनसीब, बहुत बड़े बदनसीब थे वो लोग। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।